करने वाला यदि अपनी वाणी से एक बार कह देता है तो उसको तो शंकर को भी पूरा करना पड़ता है, वो उसको स्वीकार कर। शिव को भजने वाला यदि अपने मुख से एक बार कह दे, कई लोग कहते हैं आप कह दे तो ऐसा हो गया, आप कह दे तो आपकी बात शंकर जी रख लेते। शंकर का भक्त यदि कुछ कहेगा तो उसकी लाज देव अधिदेव महादेव को रखना ही पड़ेगा, रखना पड़ेगा। मुनि ने कहा मैंने वर दे दिया, अब तो ये सिद्ध होगा। शारदा ने पांव पकड़ लिए, अगर ये सिद्ध होना है तो तुम्हें मेरा गांव छोड़कर नहीं जाना है। मैं जानना चाहती हूं क्या मेरे पति मरकर चले गया और उसका गर्भ मुझे ठेर जाएगा? हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। वाह! एक दिन मुनि बैठे थे, नेत्र नहीं थे, शिव की आराधना कर रहे थे। शंकर की भक्ति करते करते मुनि ने कह दिया, शारदा आज रात्रि को तुझे तेरे पति का स्वप्न है, तेरा पति स्वप्न में तेरे कक्ष में आएगा। शारदा, स्वप्न में ही तेरा पति तेरे कक्ष में आएगा और तुम दोनों साथ रहोगे और तेरा आज ही रात को गर्भ उस स्वप्न में ही ठहर जाएगा। और शारदा के हाथ में शंकर का चढ़ा हुआ जल मुनि ने दे दिया। जल का आचमन शारदा ने कर लिया। रात्रि को स्वप्न में पति आया और शारदा का गर्भ ठहर गया। पूरे नगर के लोग थू थू करने लगे, ये विधवा होकर बेधव्य होकर इसका गर्भ कैसे ठहर गया? ये बेधव्य होकर विधवा होकर शारदा तेरा गर्भ कैसे ठहर गया? सारे गांव के लोगों ने इल्जाम लगाकर शारदा को बाहर निकालना चाहा। तब मुनि ने कहा इसको बाहर मत निकालो, इसका प्रमाण भी शिव ही देंगे। चलो शंकर के मंदिर में। शंकर की एक बेलपत्र को मुनि ने उठाया, बेलपत्र की डंडी को पकड़कर कहा बाबा आपको आना पड़ेगा, शारदा के लिए प्रमाण देना पड़ेगा। बेलपत्र में से आकाशवाणी होने लगी, मैं कालाधिपति महाकाल वचन देता हूं, शारदा के गर्भ में जो बच्चा है वो उसके पति का है। स्वप्न में मुनि का दिया हुआ वचन मैंने पूरा करा है। एक शिव भक्त का वचन निभाने के लिए मेरा देव अधिदेव महादेव प्रकट होकर वर देकर जाता है। लोग कहते हैं शिव पुराण से मिलता क्या है? शंकर जी की कथा में वो सियोर वाला महाराज आता है, कथा कहता है और लोग उसकी बात मान लेते हैं, लोगों की नौकरी लग जाती है, लोगों के कैंसर मिट जाते हैं, लोगों का दुख मिट जाता है। आखिर वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है तो उसकी कथा में ऐसा क्या है? कुछ नहीं है सियोर वाले महाराज की कथा में, क्योंकि सियोर वाला महाराज शिव पुराण बाँचता ही नहीं है। कथा तो महादेव खुद आकर बाँचते हैं और उनकी वाणी बोलती, उनकी वाणी बोलती है, क्या मन नहीं बोलती। क्यों? ये स्कंद पुराण का शारदा का चरित्र कभी पढ़िएगा जरूर, और अगर कल मौका लगेगा तो अपन स्कंद पुराण यहाँ लेकर आएंगे और उस माँ शारदा के चरित्र को लाइन से हम उसको आपको दिखाएंगे और आप उसको पूरी आस्था चैनल उसको पढ़े। पक्का? अरे बोलो तो जम के, पक्का? उसको पढ़िएगा। तो कल हम स्कंद पुराण भी लेकर आएंगे, यहीं बैठकर उसका आस्था चैनल पर पूरा लेख आपको दिखाएंगे, क्योंकि बड़े प्रेम से आप उसको पढ़ना कि उसमें कितना सुंदर। कई लोगों को होता है कि महाराज बोल दिया, ऐसे ही बोल दिया होगा कहीं से कथा बनाकर। ना 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 ना, ये व्यासपीठ कोई साधारण पीठ नहीं है जिस पर कथा बनाई जाए। ये व्यासपीठ वो पीठ है जिसमें कथा स्वयं देव अधिदेव महादेव बाँचते हैं और आप और हम श्रवण करते हैं। श्रवण कर। राजा भद्रायु मुझे तेरी पत्नी दे दे। भद्रायु ने समझाया, नहीं माने। आखिरी में राजा भद्रायु की पत्नी देखकर रो रही थी, नैनों से नीर बह रहा था। राजा ने कहा, कीर्ति मालिनी वचन पूरा करना पड़ेगा, मैं आपका दान दे सकता हूँ। कीर्ति मालिनी आंखों में आंसू भरकर शिव को देख रही थी। उसने लिखा है वो सब होगा, उसका लिखा ना होता तो ये कुछ ना होता। देव, राजा ने कहा, पर मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, तेरा दान देने के बाद मैं अग्नि की चिता बनाऊंगा, परिक्रमा कर कर उस चिता में बैठ जाऊंगा, तेरे बिना रह नहीं सकता। कीर्ति मालिनी कहती है, मैं ब्राह्मण की हो जाऊं फिर मैं भी चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगी। राजा ने चिता बनाई, अपनी पत्नी को ब्राह्मण को दे दिया।
और अग्नि की परिक्रमा कर कर भद्रायु उस चिता में जाने ही वाला था। इतनी देर में उस ब्राह्मण में से शंकर प्रकट हो गए, राजा का हाथ पकड़कर खींच कर दूर कर दिया। जो ब्राह्मणी शेर लेकर गया था वो दौड़ती हुई सामने आ गई। पार्वती मैया, शंकर भगवान आकर बोले, भद्रायु तेरी परीक्षा मां जगत जननी पार्वती लेना चाहती थी। क्या मेरा भक्त मुझसे भी ज्यादा तप कर सकता है? क्या मेरा भक्त मुझसे ज्यादा भजन कर सकता है? अरे इस मां पार्वती ने तेरी परीक्षा ली है, अब वर भी तुझे पार्वती देगी। पार्वती जी ने हाथ जोड़ भद्रायु से कहा, तेरे जैसा शिव भक्त दुनिया में नहीं हुआ। राजन, वर देती हूं, मृत्यु लोक में अगर कोई मनुष्य तेरी इस कथा को श्रवण कर लेगा, उसने जिंदगी में कोई व्रत नहीं करे होंगे, कोई दान नहीं करा होगा, तो भी उसको सारे व्रतों का पुण्य और सारे दानों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। सारे दानों का पुण्य, सारे व्रतों का पुण्य राजा भद्रायु की कथा दे दे, राजा भद्रायु का चरित्र दे दे। ये पवित्र कथा का तत्व आत्मा को आनंद बनाता है। लोग कहते हैं शिव पुराण में क्या मिलता है, लोग कहते हैं शंकर की कथा में क्या मिलता है। सियोर वाला महाराज आता है कथा वाचने के लिए, आखिर उनकी कथा में क्या रहता है? वो तो स्वयं शंकर आता है, व्यासपीठ पर बैठता है और वो खुद आकर वाचता है। उसकी वाणी कभी झूठ नहीं होती, इसलिए दुनिया की झोली भर जाती है। इसलिए हम भी व्यासपीठ पर बैठकर आपको आनंद के साथ कहते हैं कि आपने अगर कथा सुनी है और यदि 7 दिन तक कथा का रसतत्व आपने बैठकर श्रवण करा है, पंडाल में बैठकर जहां आवाज पहुंच जाए वहां बैठकर यदि आपने कथा सुनी है, तो यह भी निश्चित है 3 महीने में आपका पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर होगा। मेरा बाबा झोली जरूर करेगा। निश्चितता, वो दिए बिना नहीं रह सकता, देता जरूर है। बस देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर, वो देता है। ऐसी पवित्र कथा का रसतत्व ग्रहण करे। मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा के सुंदर भाव तन से मां भगवान श्री गणेश जी का प्रागट्य हुआ है। जोरदार ताली बजाएं। भगवान शंकर पार्वती श्री गणेश जी पधार रहे हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद के साथ अयोध्या से पधारी दीदी का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने पूरा 3 घंटा बैठकर इस पवित्र शिव महापुराण कथा का लाभ लिया। एक बार दीदी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दीजिएगा। बहुत बहुत साधुवाद के साथ कल कथा अपने आनंद के साथ 5वें दिन में प्रवेश करेगी और भाव के साथ बहुत बहुत आनंद के साथ कल कथा का कल मासिक शिवरात्रि रहेगी। परसों है कथा की शिवरात्रि। तो हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं, अगर आप लोग स्वीकार करें तो। आप सब हमारी जीजी हो और हमारे जीजा हो, स्वीकार करोगे? जम के बोलो जरा। तो निवेदन है, कोई भी आरती का दीपक नहीं जलाए। आपके दीपक जलाने